जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का गुणगान, गुरु जी का शुक्राना सत्संग है, गुरु जी की बड़ाइयाँ हैं, गुरु जी ने आप पर मेहर की है, तो आप भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए। ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं। और मैं कुछ दिन के मैं लाइव, आप कहीं पे भी हो तो आप वहाँ से लाइव मेरे साथ बैठकर आप सत्संग कर सकते हो। और आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर आते हैं उसके ऊपर मैसेज कर दीजिए, तो उसी टाइम से आपका उस दिन से मैसेज कर दीजिए, वो टाइम हम सेट कर देंगे। उस दिन से आपका लाइव सत्संग शुरू कर देंगे। और संगत जी, अगर आपके पास ये सत्संग नहीं पहुंच पा रहा है कि आपने देख लिया और सत्संग नहीं पहुंच रहा है, तो आप बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। और जब भी सत्संग डलेगा, शॉर्ट्स का या सत्संग का, तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और आप सत्संग को लास्ट तक सुने। पता नहीं कौन सी संगत का सवालों को जब आप लास्ट में हो, और सत्संग जब भी सुने तो लास्ट तक सुनना चाहिए। लास्ट में जाकर ही सत्संग का निचोड़ आता है। हमारे सभी सवालों का जवाब शुरू से लेकर लास्ट तक मिलता रहता है। और संगत जी, मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था। उसमें एक आंटी सत्संग में बता रही थी कि ये जो थंबनेल होते हैं, प्लीज़ अगर जो भी ये सत्संग का सुन रहे हो आप, जो चैनल चलाने वाले सुन रहे हो, तो प्लीज़ थंबनेल आप गलत मत लगाइए। मेरे पास भी 5-6 महीना पहले एक आंटी बता रही थी, बॉम्बे साइड से थी वो आंटी, और बहुत बुरी तरह उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो उन्होंने मेरे से भी बताया था 5-6 महीना पहले, और शायद मैंने सत्संग में डाल भी रखा है, उनकी वॉइस भी डाल रखी है, मैंने खुद ने भी बोलकर डाल रखा है कि आंटी जी, ये गुरु जी ये ऐसे थंबनेल बनवाते हैं क्या, तेरे पति के ये हो जाएगा, तेरे बेटे के ये हो जाएगा। नहीं आंटी जी, संगत जी, जो भी चैनल चला रहे हैं प्लीज़ इस तरह का थंबनेल मत डालिए, क्योंकि गुरु महाराज ने हमें सब पॉजिटिव रहने के लिए संगत बनाई है, पॉजिटिव रहने के लिए बोला है। और गुरु महाराज जी हर नेगेटिव को दूर रखते हैं, नेगेटिव संगत से भी दूर रखते हैं, नेगेटिव इंसानों से भी दूर रखते हैं, नेगेटिव काम से भी दूर रखते हैं, और नेगेटिव थॉट से भी दूर रखते हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी कभी नेगेटिव कभी सोच भी नहीं सकते हैं, नहीं सोचने के लिए मजबूर करेंगे संगत को। तो हाँ, अगर आप गुरुजी की संगत है, मुझे पता है आप संगत हो, गुरुजी को मानते हो, गुरुजी का चैनल चला रहे हो, प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप इस तरह का थंबनेल ना डालें। गुरु महाराज जी हमें संगत बढ़ाने के लिए बोलते हैं, अब डेली संगत को मेरे पास लेकर आओ, मेरे से जोड़ो, ताकि मैं उनका कर्म काट सकूं। संगत जी, आजकल कितनी बीमारियां चल रही है, 1 सेकंड लगती है हार्ट पर्सन का, जो भी जिसका हार्ट की प्रॉब्लम हो। और वो इतनी लेडीज़, वो इतनी परेशान थी, बोल रही थी आंटी जी मेरे को कई दिन हो गए हैं तबीयत ख़राब हो रही है, और मैं उस मैसेज को सोच कर परेशान हो रही हूँ। मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, कई बार फ़ोन पे बात भी नहीं हो पाती है। तो अब ये देखो, एक माँ अपने बच्चे के लिए अरदास करती है, कितने पढ़ाए लिखाए बाहर देश भेजे हैं, तो कितनी मेहनत की होगी अपने बच्चों के लिए। अगर वो बच्चों के लिए गुरु जी से अरदास करती है और थंबनेल इस तरह का आता है, और तो और वो ये और बोलते हैं कि इसको 10 लोगों को, 20 लोगों को, इतने लोगों को भेजो, नहीं तो तुम्हारे घर में ये हो जाएगा। नहीं संगत जी, कुछ नहीं होने वाला। आप इस तरह के मैसेज को पढ़ो ही मत। और जो भी चैनल चला रहे हैं, तो अगर आप मेरा ये सत्संग सुन पाओगे, तो सिर्फ सत्संग में जो चल रहा है उसी का थंबनेल डालिए पॉजिटिव। व्यूज कम आए कोई दिक्कत नहीं, व्यूज बढ़ाने वाले गुरु महाराज जी है, हम नहीं हैं। मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सत्संग संगत सुनती है सत्संग या नहीं सुनती, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी ने सेवा दे रखी है, मैं अपनी सेवा करती हूँ। काम संगत का है, वो क्या करती है, सत्संग को सुनती है या आगे भेजती है या ना भेजती है। तो आप इस तरह का थंबनेल ना डालिए। और मैंने कल एक आंटी का सत्संग सुना था, वो आंटी रो रो कर बता रही थी उस सत्संग में
कि इस तरह से मेरे पति बाहर रहते हैं, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं और इस तरह का थंबनेल आ रहा है। आप मैं ये बताऊँ कि मैं उन्होंने लिख रखा है 50 बंदों को, 50 संगत को भेजिए। तो उन्होंने मैं किस मुंह से इस थंबनेल की मैसेज आगे भेजूं? अगर पॉजिटिव मैसेज होती तो शायद मैं 50 क्या हज़ारों आदमियों के पास भेजती। तो संगत जी आप प्लीज़ इस तरह का थंबनेल ना डालिए। इस तरह से और मान के चलो वो आंटी इतनी परेशान हो रही है, वो आंटी पूछ रही है आंटी से, किसी संगत मतलब किसी चैनल संगत से भगत से पूछ रही है गुरुजी के शिष्य से कि इस तरह का थंबनेल भी गुरुजी बताते हैं क्या? नहीं आंटी जी, इस तरह का नहीं बताते हैं। ये संगत है, ये नेगेटिव करने के लिए नहीं, पॉजिटिव करने के लिए संगत है। हम सब संगत को पॉजिटिव रहना है, हर बुराइयों से दूर रहना है। घर में जो भी नेगेटिविटी भी है उसको हमने हंस हंस कर पॉजिटिव में बदलना है, ना कि हमें नेगेटिव से गुरुजी का सत्संग सुनकर नेगेटिव होना है। इस तरह का प्लीज़ संगत जी इस तरह का थंबनेल मत डालिए, ताकि कोई भी संगत हमारी वजह से परेशान हो और हमें गुरुजी से नज़र पे नज़र ना हम नज़र भी ना मिला पाएँ गुरुजी से। अब हम डायरेक्ट कनेक्शन बना के गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी से हर कुछ सब कुछ ही तो मांग लेते हैं। गुरुजी सब कुछ हमें देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि गुरुजी ने हमें पॉजिटिव रहना सिखाया है, गुरुजी ने हमें खुश रहना सिखाया है, गुरुजी ने हमें खुश रखना सिखाया है। तो हम इतनी प्यारी प्यारी संगत है गुरुजी की, उनको क्यों इस थंबनेल के थ्रू, नेगेटिव मैसेज के थ्रू क्यों उनको परेशान करें? कल ने कुछ हो जाता है, मान लें उन आंटी के या उनके हस्बैंड के या किसी के भी इस तरह के मैसेज सुनकर, तो हम तो गुरुजी से पूरी ज़िंदगी नज़रें नहीं मिल पाएंगे, बहुत बड़ा पाप कर पाएंगे, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा हमारे सिर पर। हम किसी भी भगवान से नज़र नहीं मिला पाएंगे, किसी भी संगत के से भी नज़र नहीं मिला पाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जितना हो सके पॉजिटिव में रहिए और पॉजिटिव सत्संग सुनाइए और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। आंटी जी आप इन मैसेजों के चक्रों में ना पड़े, आपने सत्संग सुनना है, अंदर जाकर सत्संग सुन लीजिए, उस पर ध्यान बिल्कुल ना दीजिए। और ऐसे घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें हर चीज़ में मेडिसिन दे रखी है। आप अपने उस मेडिसिन को लेते रहिए और गुरुजी से अरदास करते रहिए और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। और बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं। एक आंटी का सत्संग है, वो आंटी का सत्संग मैं सुनाती हूँ उन्हीं की आवाज़ में। और संगत जी सत्संग में बराबर बने रहिए। जितनी ज़्यादा इस संगत तक भेजोगे उतनी संगत ज़्यादा से ज़्यादा संगत नेगेटिव विचारों से दूर रह पाएगी। और आप भी संगत जी अगर किसी से बात करते हो तो इस तरह की मैसेज ज़रूर उनको बताइए कि कोई भी थंबनेल का चक्कर में ना पड़े, सिर्फ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और पॉजिटिव रहिए। गुरुजी तो हमें हर वहमों से दूर करने के लिए आए हैं हमारी ज़िंदगी में। हर अहम वहम सब निकाल दो, कोई भी अहम वहम में ना पड़े किसी में। सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, अपनी फैमिली में खुश रहिए। और संगत जी अगर कोई भी संगत अगर आपके घर में आ रही है तो आप बहुत खुश नसीब हो सकता है गुरुजी के रूप में आते हों। तो उनकी अच्छे से खातिरदारी कीजिए, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद जो भी उनको इच्छा के अनुसार पड़ोसी है तो चाय पानी पिलाकर उनको भेजिए। अगर बाहर के रिश्तेदार है या कोई भी अनजान संगत है किसी भी रूप में आती है, उनको भगवान समझकर उनकी खातिरदारी कीजिए। और हमारे लिए जो हमारा संगत परिवार गुरु महाराज जी ने जो बनाया है, बहुत प्यारा संगत परिवार बनाया है। हम एक दूसरे का ख्याल रखना है, ना कि उनको नेगेटिव में डालकर उनको परेशान करना है। हर वहमों से निकलना है, हमें हर वहमों से निकलना है। तो आंटी जी इस तरह का थंबनेल ना आप सुनिए। अगर कोई चैनल वाले सुन रहे हैं तो इस तरह का थंबनेल ना लगाइए और अच्छे अच्छे पॉजिटिव सत्संग भेजिए। और किसी की कोई भी शिकायत ना हो, ना पड़ोसियों की हो, ना सास ससुर की हो, ना रिश्तेदारों की हो। सिर्फ गुरुजी का गुणगान होना चाहिए सत्संग में। और मेरे व्हाट्सएप नंबर हर सत्संग के में होता है, हर सत्संग के थंबनेल पर डालती हूँ मैं।
अपने व्हाट्सएप नंबर लाइव जो भी आना चाहता है, आप लाइव सत्संग शुरू कर रहे हैं, हम लाइव सत्संग में जो आना चाहता है उसमें मैसेज डाल दीजिए, तो मैं डेट और टाइम आपको बता दूंगी, उस हिसाब से हम लाइव सत्संग किया करेंगे। और संगत तक हर पॉजिटिव मतलब हर संगत को हम पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, हर संगत को बुराइयों से दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम जो संगत परिवार बनाया है वो इसीलिए बनाया है। और गुरु जी से जुड़ने के बाद तो हम एकदम स्वर्ग में ही आ जाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी हर बुराइयों से हमें दूर कर देते हैं। और हमें गुरु महाराज जी मतलब सबसे पहले हमारी बुराइयां छुटवाते हैं, बुरे कर्म छुटवाते हैं, उसके बाद में हमें ब्लेस करते हैं, बिल्कुल जीरो करके हमें गुरु महाराज जी बहुत कुछ दे जाते हैं। संगत जी, जिंदगी ही हम गुरु जी के नाम कर देंगे और कर दी है। तो आप सब गुरु जी से जुड़े रहिए। आप सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले हम कर लेते हैं गणेश जी का मंत्र जाप। आप भी मेरे साथ में गणेश जी का मंत्र जाप कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः, 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 ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। थोड़ा सा मैं वो मैसेज मैंने कल पढ़ी, वो सत्संग सुना तो मेरे से रहा नहीं गया। हमने पहले ही मंत्र जाप कर लेना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी सत्संग शुरू होता है उससे पहले हम कर लेते हैं। और अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना अपने पति की तरफ से और अपने तरफ से, दोनों की साइड से गुरु जी का शुक्राना कि गुरु जी ने इस रिश्ते को बचाया। मैं बताना चाहती हूँ कि अगर अभी गुरुजी नहीं होते तो मेरा और मेरे हस्बैंड का कब कड़ावोस हो चुका होता। लेकिन पिछले 2-3 सालों से महाराज ने इस रिश्ते को संभाला हुआ है। इवन महाराज, मेरे हस्बैंड की जो ट्रांसफ़र हो रखी है, तो महाराज कहते हैं कि अभी तेरे कर्म भी खराब है, उसके कर्म भी खराब है, तो जैसे तुम्हारे कर्म पूरे हो जाएंगे उसकी कर्मांश का जो रिकॉर्ड है वो पूरा हो जाएगा, उसकी वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर अभी हम साथ में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो थे रिलेशन वो अच्छे नहीं रहते। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ट्रांसफ़र कराने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए मैं महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। हम दोनों पति पत्नी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और ब्लैक मैजिक से हमारे रिश्ते को बचाने के लिए मैं महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ। मालिक, मेरे बच्चों को बचाने के लिए, ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए मेरे मालिक बहुत बहुत शुक्राना। ब्लैक मैजिक करने वाले रुक ही नहीं रहे हैं। और हम दोनों को कल ही मैं महाराज का मैसेज आया था कि तुम दोनों को शांत देखकर जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, और जो भी करते हैं दुश्मन है हमारे, शत्रु आप कह लीजिए, बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब उनकी खुशी के अकॉर्डिंग होने लग गया तो बस पता नहीं कितने घर बर्बाद हो जाएंगे। तो महाराज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। महाराज ने बचाया मेरे रिश्ते को और मेरे घर परिवार को, बच्चों के लिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपने मायके साइड से भी महाराज का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बहुत कष्ट था मेरे मायके परिवार पे, और मम्मी के ऊपर भी बहुत कष्ट था, बीमारियाँ थी, जैसे महाराज कह रहे थे कि सत्संग सुन, मैं लूँगा। मुझे याद नहीं, मैंने नहीं सुने, 1-2 सुने, ज़्यादा नहीं सुन पाई। तो महाराज को शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मायके परिवार को की रक्षा करने के लिए महाराज आपका शुक्राना। मतलब अगर महाराज ना होते ना तो पता ही नहीं क्या हो रहा होता। अभी तक तो मुझे लगता है सब कुछ खत्म हो गया होता, सब कुछ। महाराज का अनंतम शुक्राना इस परिवार को बचाने के लिए, अपना हम मेहर भरा हाथ मेरे परिवार पे रखने के, आपके परिवार पे रखने के लिए। महाराज, ये आपका परिवार है और आप ही इसके मुखिया हैं, हेड हैं, और आपको ही इसको संभालना है। आपकी बेटी बहुत थक गई है,
मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी महाराज, और आपकी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अपनी कृपा हमेशा मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा। शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। और वो सत्संग ये है कि एक आंटी से सत्संग पे की बात हुई मेरे से, तो वो बहुत परेशान थी संगत जी, इतनी परेशान थी कि वो इतनी मतलब तबीयत से, बीमारी से बहुत जूझ रही थी, और गुरु महाराज जी ने उनको बहुत ब्लेस किया है। वो आंटी खुद बोल रही थी कि उन आंटी के याददाश्त भी नहीं थी, तो किसी ने बोला कि गुरु जी का सत्संग सुनाकर। तो संगत जी, सत्संग सुनने से हमारे बहुत सारे कर्म कटते हैं। तो सत्संग हमें दिन में 2-4 सत्संग हमें सुनना ही चाहिए। नाइट में सोते दफ़ा भी सत्संग सुनना चाहिए और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए। सुबह उठते हो तो गुरु जी का मंत्र जाप के साथ में उठिए, गुरु जी का दर्शन के साथ में उठिए। तो आंटी जी बोली कि घर वाले मेरे पास रख देते थे, टीवी में या फ़ोन चला के रख देते थे, गुरु जी का मंत्र जाप चला के रखते थे। मैं धीरे 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 मैं सदमा से बाहर आई और मेरी याददाश्त आ गई। तो ये संगत जी, गुरु जी का कमाल कितना बड़ा कमाल है। जिन संगत का गुरु जी का सत्संग, मात्र सत्संग सुनने से और सत्संग का अनुभवी, जब भी हम संगत जो एक दूसरा के पास सत्संग भेजते हैं, चैनल पर डालते हैं, हम गुरुजी का शुक्राना सत्संग डालते हैं, जो गुरुजी का अनुभव ही तो बताते हैं, उसमें भी गुरु महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंग छुपा रखी है, इतनी ब्लेसिंग छुपा रखी है कि मात्र सत्संग सुनने से उनकी याददाश्त वापस आ गई। और उसके बाद में वह घर में बहुत खुशियाँ आई। उनके एक सर्जरी होनी थी, वो सर्जरी जब वो बोले कि डॉक्टरों ने बोला कि डेट रख दी सर्जरी की, उस टाइम जब सर्जरी के लिए गई तो बोला कि मैं बेहोश नहीं थी, मैं होश हवास में थी। गुरु महाराज जी उनकी सर्जरी कर रहे हैं और उनकी कान की सर्जरी बिल्कुल सफल है। और वो बोलती है कि मेरे कान में बिल्कुल भी दर्द नहीं है और हल्का फुल्का होता है, तो वो मेडिसिन ले लेती है, वो ठीक हो जाती है और बिल्कुल क्लियर ठीक है। और उनके घर में बोलते एक पड़ोस में कहीं झगड़ा हो रखा था, उसके हस्बैंड उन झगड़े में चला गया उनको बीच बचाव करने के लिए, तो उसके हस्बैंड का ही नाम ले दिया पड़ोसियों ने। तो उनके कोर्ट कचौरी, मतलब जैसे थाना पुलिस जो भी होता है, उनका कंप्लेंट कर दी। पड़ोसी ने उस अंकल का, आंटी के हस्बैंड का ही नाम ले दिया। तो उन दोनों को वहाँ लेके गए हैं। तो बोल रही वहाँ उनके अंदर से घबराहट, लेकिन मैंने बिल्कुल फिक्र नहीं था, हल्का सा घबराहट था, लेकिन गुरुजी महाराज जी पे छोड़ दिया था। तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, आंटी ने क्या कहा। वहाँ गए तो वहाँ कह रहे थाने के अंदर गुरु महाराज जी का स्वरूप, बहुत बड़ा स्वरूप। तो गुरु महाराज जी तो साथ साथ थे, और वो अंकल बोल रहे कि मैं वहाँ गया तो गुरु महाराज जी की गाड़ी मेरी साथ साथ चल रही थी। तो गुरु महाराज जी हर पल हर संगत के साथ होता है, ये मेरे साथ भी था। पिछले साल मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं हॉस्पिटल में गई, मैंने बोला मेरा फ़ोन वगैरह घर में रख लिया था, तो मैंने फ़ोन में पीछे गुरु जी का स्वरूप लगा रखा है। तो मैं हमेशा कभी भूल भी जाती हूँ गुरु जी को अपने साथ ले जाना, लेकिन हम क्या हैं, इंसान हैं, बच्चे हैं, गुरु महाराज जी के बच्चे हैं। हम भूल सकते हैं माँ बाप को, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों को नहीं भूलते संगत जी। गुरु पाई इतने प्यारे हैं, संगत हर संगत के साथ साथ में रहते हैं। तो मैं जैसे गाड़ी में बैठ कर गई, मैं ये कह रही गुरु महाराज जी का आज तो मैं ना मेरे पास फ़ोन है, ना गुरु जी का स्वरूप है, ना मैं मत्था टेक कर आई हूँ, और गुरु महाराज जी आप मेरे साथ में तो हो। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरु महाराज जी हर पल हम सब संगत के साथ में होते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तुरंत मेरी गाड़ी के सामने गाड़ी आई गुरु महाराज जी की, और मेरे साथ साथ हॉस्पिटल तक गई। और हॉस्पिटल में वहाँ जाके देखूँ साइड में एक गुरुजी की गाड़ी और खड़ी है, और साइड में भी खड़ी है, और पता नहीं उसका बाद में वो गाड़ी वहाँ खड़ी हुई या चली गई। यानी कि ये बोल के गए हैं गुरु महाराज जी, टेंशन ना ले, मैं यहाँ तेरे साथ में हूँ। फिर संगत जी मैं अंदर गई तो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर दुनिया भर की शायद आप सभी ने सुना भी हो, मणिपाल हॉस्पिटल में
दुनिया भर के वह तितलियों के स्वरूप लगाए हुए हैं। तो मैंने कि गुरु महाराज जी आप इतने सारे हो, तो अब किस भाव से उन्होंने तितलियों के स्वरूप लगा रखे हैं, पूरी दीवारों पे ऊपर नीचे लगा हुआ है। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी मेरे साथ में है। और जब मेरा भी कोई टेस्ट करा था, मैं करीब कई घंटे 7-8 घंटे बेहोश थी, तो गुरु महाराज जी जैसे गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से ही मुझे बेहोश करा गया था, और गुरु जी का मंत्र जाप ही मेरे मुंह से निकला था जब मेरी होश आया। मैंने कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही करती रही। तो गुरु महाराज जी ने मैं बिल्कुल ठीक कर दी हूँ। ऐसे ही उन आंटी का सत्संग था, तो इस तरह से तो वहाँ गुरु जी ने बचा लिया। फिर घर आए हैं, घर आने के बाद में बोला कि जिनकी आपस में झगड़ा था, वो दूसरा वाला लड़का उसको मारने के लिए 5-7 बच्चों ने लेके घूम रहा था। तो गुरु जी से अरदास की, किसी की कॉल आई, उन्होंने उस बच्चे से कहा, उन्होंने कहा तू बच गया, आप लोगों ने किसी से शिकायत कर दी इसलिए। तो उन्होंने कहा किसी शॉप पे उनकी दोनों की मुलाकात हुई है, वहाँ हाय हेलो हुई है, और वह बिल्कुल आज पड़ोस में खुश हैं। तो गुरु महाराज जी हम सबको मिला के चलते हैं, घर में खुशियाँ लाते हैं, पड़ोस में भी खुशियाँ लाते हैं, पड़ोसियों से मिलाकर चलते हैं, किसी से दुश्मनाई नहीं करनी है, ना रिश्तेदारों से ना पड़ोसियों से। और जहाँ तक अगर हमारे रिश्तेदार हमारे से कोई गिला शिकवा है, तो गुरु महाराज जी से अरदास कीजिए, गुरु महाराज जी उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह हमारे से चिढ़ते हैं, हमारे से जलते हैं, अब ये आप जानो, हमें नहीं पता। तो इस तरह से गुरु जी से अरदास किए। अगर पड़ोसी भी कोई परेशान कर रहा है तो गुरु जी से अरदास कीजिए, गुरु महाराज जी इन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए, इन्हें भी ब्लेस कीजिए, इन्हें भी बड़े मंदिर बुलाइए, और इन्हें भी खुश रखिए, और साथ में हमें भी खुश रखिए। अगर हम किसी दूसरे का भला चाहेंगे तो ही गुरु महाराज जी हमारा भला चाहेंगे। इसीलिए ये सत्संग के लिए चैनल भी खुलवाया है, और जगह जगह घरों में भी सत्संग हो रहा है, ताकि हम मिलजुल कर सब इकट्ठा होकर सभी संगत परिवार हम गुरु जी का गुणगान कर सकें, हम गुरु जी की बड़ाइयाँ कर सकें, और हम सब मिल के रह सकें। तो संगत जी हम अपनी बुराइयों को ऐसे त्याग सकते हैं, गुरु जी के सत्संग में जाकर, गुरु जी के बड़े मंदिर जाकर, गुरु जी से अरदास करके। हमने किसी के बारे में कोई बुराइयां नहीं करनी है, और गुरु महाराज जी हमारा रिश्ता नहीं तोड़वाते हैं। अभी अभी जो इसमें आंटी जी ने जो सत्संग भेजा है, जो डाला है, उसमें कई सालों से उनका रिश्ता खराब था, और बार बार ये सत्संग डाल रही है इसी चैनल पर, पीछे जाके आप सुन सकते हो। और आंटी जी ने उनका हस्बैंड कहीं जॉब में है, उनका बाहर ट्रांसफ़र करवा दिया है। तो गुरुजी हमें दूर रख के भी हमारे कर्म काटते हैं। अगर हमारे साथ में मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे, हो सकता है कुछ अनहोनी होने वाली हो, इसलिए गुरु महाराज जी उनको कुछ दिन के लिए अलग कर देते हैं, यानी कि दूर कर देते हैं, अलग नहीं करते, दूर कर देते हैं, ताकि 1-2 साल में तब मिलेंगे तो बड़े प्यार से मिलेंगे। तो संगत जी गुरु महाराज जी हमेशा संबंध जुड़वाते हैं, ना कि तोड़वाते हैं। गुरु महाराज जी पर विश्वास कीजिए, गुरु जी से जुड़े रहिए। गुरु महाराज जी हमें सब वहमों से दूर करते हैं, सब वहमों से। गुरु जी बोलते हैं, अमृत वेला के बारे में भी एक आंटी ने पूछा था। अमृत वेला करना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अमृत वेला अब हम समझे हैं, गुरु जी से जुड़ने के बाद में। हमारे बड़े बूढ़े हमारे मम्मी पापा होते थे, वह भी 4 बजे 3 बजे बिस्तर छोड़ देते थे, और वह भी परमात्मा का नाम आधा घंटा 1 घंटा बिस्तर पे ही बैठ के लेते थे। और अब हमें पता लगा है कि अमृत वेला हमें भी जल्दी उठकर नहा धोकर या बिना नहाए हाथ मुंह धोकर परमात्मा का नाम लेना चाहिए, गुरु जी का नाम लेना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। अगर हम नहा के करते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि दीपक लगा के करते हैं तो और हमारा ज़्यादा कनेक्शन बनता है गुरु महाराज जी से। और गुरु महाराज जी ने तो ये भी वहमों से हमें दूर कर दिया। अगर किसी संगत से अमृत वेला नहीं हो पा रही है तो गुरु जी ने यही कहा, कल जग जागे जग ही सवेरा, 24 घंटा मेरी अमृत वेला ही है, तब मुझे याद करोगे तभी अमृत वेला है। तो गुरु महाराज जी तो हमें हर वहमों से दूर कर रहे हैं। हम गुरुद्वारे जाते हैं, सर पे चुन्नी रखते हैं, हम वहाँ बिल्कुल भी सर पा से चुन्नी नहीं उतरने देते हैं। तो ये गुरु महाराज जी का जो बड़े मंदिर है, ये भी एक गुरुद्वारा से कम नहीं है। गुरुद्वारा से
कम नहीं है। गुरु महाराज जी हमें ब्लेस करते हैं, वहाँ गुरुवाणी चलती है, वाहिगुरु जी का जाप चलता है, और जहाँ पे भी सत्संग होता है बहमों से ज़रूर निकाला है गुरु महाराज जी ने, फिर भी हमें अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए। जब भी सत्संग सुने या गुरुवाणी सुने, सर पे चुन्नी अवश्य रख ले, सर पे कपड़ा अवश्य रख ले। अर्थात जब हम आरती करते हैं तब भी सर पे कपड़ा रखना चाहिए, चुन्नी रखनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक सत्संग देखा था, मेरे पास किसी ने भेज रखा था, उसमें सभी लेडीज जेंट्स चल जाएगा, बाकी जेंट्स ने भी सिर पे हैंकी वगैरह रखना चाहिए, और लेडीज़ों ने चुन्नी वगैरह रखनी चाहिए सर पे। आरती के वक्त सर पे चुन्नी अवश्य होनी चाहिए। ये हम पहले से सुनते आ रहे हैं। गुरु महाराज जी ने वैसे हमें बहमों से निकाला है, लेकिन संस्कारी है, संस्कार अपना भूलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे घर का मुखिया है, हमारे बड़े हैं, हमारे परमात्मा हैं, तो उनके सामने हमें गुरु महाराज जी जब खुद चुन्नी ओढ़ सकते हैं तो हम चुन्नी नहीं ओढ़ सकते। ये एक सोचने समझने की बात है संगत जी। कहीं भी स्वरूप होता है तो गुरु महाराज जी हमेशा चुन्नी ओढ़ के बैठे रहते हैं। जब हम चोला पहनाते हैं या सत्संग करते हैं, वहाँ गुरु जी के लिए दुपट्टा चुन्नी रखते हैं हम, तो हमें भी अपना दुपट्टा रखना चाहिए। तो संगत जी ये हमारा सत्संग है, और आप सत्संग में बने रहिए, और सत्संग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं फिर दोबारा से आपको बताऊंगी, मेरे व्हाट्सएप नंबर हर थंबनेल सत्संग के थंबनेल पर होता है। आप लाइव आना चाहते हो तो मैसेज में आप लिख सकते हो, उसका बाद में टाइम और दिन चूज मैं करके बता दूंगी। काफ़ी संगत है सत्संग नहीं भेज पा रही है, बोलती हैं हमें सत्संग बोलना नहीं आता। आप अगर लाइव आओगे मेरे साथ में, गुरुजी के साथ में, तो आप पीछे तक की जर्नी गुरुजी की बता पाओगे। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज अवश्य छोड़िए। अब हम आगे आगे लाइव सत्संग किया करेंगे, और हम सब संगत मिलकर गुरुजी का गुणगान करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अब हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। उससे पहले हम कर लेते हैं, हम सब मतलब मेरी साथ में आप सभी गुरुजी का मंत्र जाप बोलिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आज है मेरे घर में सत्संग, मेरा नहीं है, ये गुरुजी का ही घर है। गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है। गुरुजी यहाँ किराएदार आते हैं मेरे ऊपर की मंजिल में, लेकिन किराएदार से हाँ भर के वापस घर वाले मना कर देते हैं कि तू सत्संग कहाँ करेगी। ये गुरुजी का थॉट है। बच्चे या मेरे हस्बैंड यही बोलेंगे जो तू किराए पे चढ़ा देगी। मैंने कि मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी इस मंजिल में अगर कोई किराएदार आए तो गुरुजी की संगत आए, ताकि वह सत्संग करती रहे और उस सत्संग में मैं भी शामिल हो सकूं। तो गुरुजी ने ये घर ब्लेस कर रखा है। यहाँ हर महीने की 7 तारीख को सत्संग होता है, और गुरु महाराज जी से यही है अगर कोई किराए पे आए तो गुरु महाराज जी संगत फैमिली ही आए, बाकी आप सत्संग करवाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।